जय हिंद दोस्तों, मैं नीतू राय ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका अपने एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं दोस्तों? आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और होंगे भी क्यों नहीं। आज कृष्ण जन्माष्टमी है और श्री कृष्ण भगवान की कृपा तो सब पर रहती ही रहती है। तो अभी जो है मैं अपने लल्ला को जो है जा रही हूँ। दोपहर हो गया है तो ये सो रहे थे, तभी जो है मैंने इनका मेकअप किया, सारा बेकार कर लिया है। तो थोड़ा सा फिर कोशिश करती हूँ किसी तरह करने की और इनको जो है मैं कान्हा जी बनाऊँगी। ये कान्हा कान्हा जो है कान्हा बनेंगे और हाँ, छटपट छटपट लगा हुआ है इनका। और उसके बाद रात को जो है जो हमारे कान्हा जी हैं, जो हमारे घर में विराजमान हैं, हमारे ठाकुर जी, उनका भव्य जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो मेरी छोटी सिस्टर गई हुई है शॉपिंग करने के लिए और उनका वो झूला नहीं था, झूला लाने के लिए गई हुई है। आती है फिर जो है हम लोग जुटेंगे सारा काम करने में। तब तक मैं इनको तैयार करवा दूँ और थोड़ी सी भी 1-2 वीडियो जैसे भी होती है फिर मैं कल या परसों फिर इनको तैयार कर दूँगी अच्छे से। मैं भी थोड़ी सी रेडी हो जाऊँगी। आज बस ऐसे ही करते हैं। तो चलिए फिर बने रहिएगा ब्लॉग में। तो किसी तरह करके मैं यहाँ पे अपने कान्हा को तैयार कर दी और जैसे तैयार की वैसे जो है इनके नाना लेकर चले गए इनको बाहर। ये उधर जाकर खूब उछल कूद मचाए हुए थे, एकदम कान्हा वाला रूप अपना दिखा रहे थे। तो 2-3 लोग आकर भी बोले, जो बूढ़े बुजुर्ग मतलब जो जिनको ज़्यादा फ़ोन वगैरह नहीं चलाने आता है, कि बच्ची जो है बाबू के फ़ोटो भेज देना हमारे मोबाइल पे। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, बाद में भेज देंगे। और फिर उसके बाद आने के बाद ना ये ऐसा मतलब ऐसा लग रहा था जैसे एकदम कान्हा इनके ऊपर सवार ही हो गए हों, एकदम उसी रूप में थे, उछल कूद मचा रहे थे। मैं तो मतलब वो सब ले नहीं पाई उस टाइम पे, क्योंकि होता है ना जैसे एकदम कोई काम कर रहे हो उस टाइम में आके कर रहे थे, एकदम अपना वही कान्हा जी वाला सब कुछ दिखा रहे थे। और वो दोनों बिजी थी तो कोई कुछ ले भी नहीं पाया। लेकिन गजब का उनका मतलब उस टाइम बाबू पे ऐसा लग रहा था कि साक्षात कान्हा जी एकदम विराजमान है। तो थोड़ा बहुत हमने कोशिश करके वीडियो और ये सब ले लिया, क्योंकि एक याद के लिए अच्छा रहता है, थोड़ा अच्छा लगता है बाद में जब देखो तो। और बाकी आपको शॉर्ट्स में भी मैंने डाल दिया है, वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। तो ये हैं हमारे लड्डू गोपाल। मैं बहुत लोगों का रील्स या शॉर्ट्स देखी हूँ, बहुत लोग वीडियो डाले रहते हैं जिसमें बच्चे जो है पूरा मटका और बांसुरी, ये मुकुट वगैरह एकदम लगाए ऐसा अच्छे, कितने क्यूट लगते हैं। मतलब सब कुछ उनका रहता है। मेरे बाबू का तो चाहे जितनी अपनी बातों में मैं फंसा रही थी, नहीं, सब कुछ तोड़ फोड़ दे रहे थे। फिर मैं परेशान होकर जो है आ गई नीचे। तो नीचे जो है इनकी मासी आई थी, ये झूला लेकर आई थी, एकदम सिंपल सा था। मैंने इसमें थोड़ा सा लैस वगैरह लगा के सुंदर कर दिया। और इधर जो है प्रसाद बनकर तैयार हो गया। मुझसे छोटी जो है वो प्रसाद बना रही थी। और ये जो है ना कैमरे के सामने बहुत शाई है, तो बोलती है मुझे मत लिया करो, तो मैं ज़्यादा नहीं लेती हूँ इनको। और सबको होता है ना कि सबको नहीं पसंद होता है, वैसे इसको उतना नहीं पसंद है। तो ये हमारी मंदिर जो है बहुत पुरानी मंदिर है हमारी, बहुत ही पुरानी। जब हम छोटे थे तब मेरी मम्मी ने बनवाया हुआ था, जब हमारा बेड जो है बन रहा था तो मम्मी ने ये मंदिर भी बनवाया था। क्योंकि हम लोग जैसे सरकारी क्वार्टर पापा को मिला हुआ था, तो वहाँ पे अलमीरा वगैरह बिल्कुल भी नहीं थे, रेक वगैरह नहीं थे। और फिर एक अलमीरा भी था, तो सब पूजा वूजा करने का मतलब स्थान नहीं था, तो मम्मी ने यही मंदिर बनवा रखा था। और अब जो है हमारे कान्हा जी को जो है सुलाने की तैयारी हो रही है। वाला झूला मिला, ये इतना बड़ा सा, लेकिन बहुत सुंदर है। इसको मैंने ये सब मैंने लगा के लैस और ये वाला फूल लगाकर मैंने इसको डेकोरेट कर दिया है। अच्छा लग रहा है। बट तो शाम हो गई है और शाम का पूजा भी हो गया है। और उसके बाद जो है कान्हा को सुलाने की तैयारी हो रही है, मीन्स उनके जन्म उत्सव की तैयारी हो रही है। जब इनका जन्म होगा तो खीरे में जो है कृष्ण भगवान का जन्म कराया जाता है।
तो बहन जो है इनको बिना खीरे के ही सुला रही थी, तो मैंने कहा नहीं, खीरा मतलब खीरा नीचे जो है लड्डू गोपाल को कर रही थी, खीरा ऊपर। मैंने कहा नहीं, साथ में ही दोनों रखो, बगल में उनके बगल में जो है खीरा रख दो और इसके ऊपर फूल रखना और उसके बाद कपड़े से ढक देना। मैं बहुत छोटी थी, बहुत छोटी, तब से ही जो है कान्हा जी का ये व्रत रखती थी और पूरा जो है उनका पूरा झांकी तैयार करती थी। बहुत सुंदर थी, मतलब जैसा मुझे आता था, अभी छोटी तो थी। इधर जो है बाबू को भैया दूध लेकर आए थे तो वो मिल गए थे इनको, मतलब छोटे छोटे बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार है। देखिए उनके पीछे पीछे चल दिए, जाओ इनको लेते आओ, नहीं तो ये जो है ना गेट अगर खुला रहेगा तो निकल जाएंगे बाहर। नहीं चलो गए, वो नहीं है, चलो। ये बहुत ज़्यादा जो है, लेकिन कपड़ा पहनकर इतने ज़्यादा खुश थे, कान्हा बनकर इतने ज़्यादा खुश थे कि इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। छोड़ो उसको, चलो चलिए चलिए तो, हाँ चलिए। कपड़ा बहुत बड़ा था ना तो इस वाले से ढक दिया गया है। भगवान माफ। आज सुबह से हम लोग कुछ नहीं खाए हैं, बस कान्हा जी की सेवा में और मैं इनकी सेवा में, वो दोनों कान्हा जी की सेवा में लगी हुई हैं। एक जो है पकवान वगैरह बनाने में, एक जो है शॉपिंग करने में, फिर कान्हा जी की पूरी सजावट करने में। खाना पीना कुछ नहीं है ना, और मैं इनकी सेवा में। हाँ मैं तुम्हारी सेवा में, हाँ मैं आपकी सेवा में थी ना। चीनी में सूजी मिला दी। अभी क्या क्या बनाना है? बहन से जो है गलती से पूरी चीनी में सूजी मिल गया था, बट अब सब कुछ बन ही गया है, कुछ नहीं, मतलब कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो इधर ये जो है कपड़ा से ढककर लड्डू गोपाल को रख दिया गया और इधर मैं पूरी सजावट करने में लगी हुई हूँ। मैं बाबू को बार बार देखना पड़ता है, नहीं तो पापा इतनी तेज़ डांट लगाते हैं ना, अगर बाबू गिर जाता है तो इतनी तेज़ डांटते हैं कि पूछिए मत। तो बाबू पूरी जो है निगरानी, बाबू का मतलब पूरा ध्यान रखना पड़ता है। और बस हमारे कान्हा जी भी इधर तैयार हो गए। उधर मैंने कॉटन लगा दिया, थोड़ा उधर टंकी वगैरह रखा हुआ है ना, तो लगा दो तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे तो हम लोगों को हमेशा रहना नहीं रहता है, साल में 2-3 महीने, 3 महीने, 4 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने हम लोग रहते हैं। तो इसी की वजह से ज़्यादा अच्छी व्यवस्था भी नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है। थोड़ा आते हैं हम लोग, थोड़ा सुकून मिलता है हट के यहाँ पे। और लगभग सारी तैयारी हो गई है, बस अब कान्हा का मतलब सारा जो है प्रसाद वगैरह लगा देंगे, सब कुछ सजा देंगे, ताकि उतनी टाइम बस उनको उठाकर जन्म करवाना रहेगा और फिर मतलब उनको पूरा श्रृंगार जो कुछ भी करना होता है सब कुछ कराने के बाद बस भोग लगाना रहेगा, मीन्स पूजा करना रहेगा। बाकी सारी तैयारी अभी हम लोग कर लेंगे, पूजा की टोटल तैयारी करके रख लेंगे। तो आपको मैं अपनी एक बात बता रही हूँ, कल जो है ना, मतलब वैसे तो कान्हा की मुझे रोज़ याद आती थी, जो मेरे अपने कान्हा जो हमने घर पे रखा हुआ है उनकी हमेशा याद आती थी। मैंने उनका ड्रेस भी जो है ऑनलाइन करवा दिया है, यही जो यहाँ पे कान्हा का ड्रेस हुआ है वही मैंने वहाँ पे भी करवाया है। तो मतलब पता नहीं क्यों उनकी बहुत याद आ रही थी, और कल अचानक ना याद ही नहीं, पूरा वो मुझे एकदम रुला रहे थे। और ये भी नहीं कि कोई चलो बस याद आ रही हो, एकदम अपने आप आंसू पे आंसू निकल रहे थे और ऐसा लग रहा था बस कान्हा को एक बार देख लो। मैंने फ़ोन भी किया था तो शायद सो गए थे कान्हा, ननद जी बोली कि सो गए, उनको सुला दी हूँ। तो मैंने कहा चलिए छोड़िए, रहने दीजिए। फिर दूसरे दिन हमने उनका दर्शन किया, देखा उनको, और वहाँ पे भी सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ है, बहुत ही सुंदर ढंग से हुआ है। तो वो भी देखेंगे, शॉर्ट्स में मैं डाल दूँगी वहाँ के भी कान्हा को। अरे रहने दो, मेरे दोनों लल्ला इतने खूबसूरत लग रहे थे, इतने खूबसूरत, हाय एकदम मनमोहन, सच में मनमोहन है। सबसे पहले उनका पूजा करो। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जो है भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, और वो टाइम, वो समय जो है आ गया है, यानी कि मध्य रात्रि 12 बजे बज चुके हैं। और मैं जो है कान्हा को अब
कान्हा का जो है जन्मोत्सव हम लोग मनाएंगे। तो खीरे में जो है उनका जन्मोत्सव कराते हैं। तो खीरे का जो आगे का डंठल लगा हुआ खीरा होता है ना, उसको काट दिया जाता है ताकि नाभि को काटना माना जाता है। तो डंठल वाला खीरा यहाँ नहीं मिला था, तो मैंने थोड़ा सा भाग उधर से काट के निकाल दिया। और अब जो है कान्हा को निकालेंगे, पंचामृत से इनको स्नान कराएंगे और फिर जो है पूरा श्रृंगार सब कुछ करके फिर पूजा करेंगे। तो चलिए फिर करते हैं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, रामनारायणं जानकी वल्लभं, रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, माँ कौसल्या के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। नैना जो मिले हैं सरकार से, ऐसा मुस्कुराया शाम प्यार से, मुझको दीवाना कर गया कसम से, शाम का रंग चढ़ गया। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी धड़कनों का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, कान्हा मेरे मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, कान्हा मेरे मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी धड़कनों का गीत हो। तुम हो जहाँ मैं हूँ वहाँ, कान्हा। तुम हो जहाँ मैं हूँ वहाँ, तुम बिन नहीं है कुछ यहाँ। तुम हो जहाँ मैं हूँ वहाँ, तुम बिन नहीं है कुछ यहाँ। मुझ में धड़कते हो तुम ही, मुझ में धड़कते हो तुम ही, तुम दूर मुझसे हो, कहाँ तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, कान्हा मेरे मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी धड़कनों का गीत हो।
हो कान्हा, परमात्मा का स्पर्श हो, पुलकित हृदय का हर्ष हो, परमात्मा का स्पर्श हो, पुलकित हृदय का हर्ष हो। तुम हो समर्पण का शिखर, तुम हो समर्पण का शिखर, तुम ही मेरा उत्कर्ष हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो। तो जैसा कि हर पूजा में जो है सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा किया जाता है, वैसे ही इसमें सबसे पहले गणेश भगवान का पूजा करेंगे और उसके बाद फिर लड्डू गोपाल का। तो जो गणेश भगवान का मतलब पूजा करने के लिए आप प्रसाद रखिए, उसमें जो है तुलसी पत्र मत डालिएगा, बाकी सब में तुलसी पत्र रहेगा। ऐसे गिराया जाता है मोबाइल, फूट जाएगी बेटा, टूट जाएगी। और अब जो है ना पूजा तो लगभग हो ही गया है और मेरा फ़ोन जो है अब एकदम बंद होने वाला था, तो इसके बाद का मैंने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया था। और बाबू भी जो है जब मैं सोती हूँ तभी वो सोते हैं, वो भी उठकर बैठ गए थे तो मैं उनको अपने पास में ले ली थी। और मुझसे ना एक बहुत बड़ी गलती हो गई ना, मैंने आसन ही नहीं बिछाया था। बिना आसन के पूजा नहीं करना चाहिए। और बाबू जो है बार बार उठ जा रहे थे तो मैंने कहा आओ गोद में ले लेते हैं, तो बीच बीच में मैं इनको गोद में ले रही थी। मैंने इनको कपड़े भी नहीं डाले हैं, पूजा करने के चक्कर में ऐसे ही रख दिया है। एक तो मतलब इन सब पूजा में टाइम बहुत लगता है ऐसे पूजा करने में। तो चलिए फिर इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पे देते हैं विराम और मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सब एकदम हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो।